हेलो गाइस, आज डिस्कस करेंगे हम लोग संचार साथी ऐप के बारे में। एक द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उसको हम लोगों ने काफ़ी अपने आप से पॉइंट वाइज में लिखा है, प्लस उसकी हिंदी भी लिख दी है आप लोगों के लिए, तो काफ़ी आसान होगा समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। संचार साथी ऐप इज़ अ गवर्नमेंट लेड डिजिटल सर्वेलांस एंड कंप्लायंस। अब कंप्लायंस का दोस्तों मतलब होता है अनुपालन करना। अनुपालन करना मतलब आप नियमों का पालन कर रहे हो। जिस तरीके से सड़क पर चलते हुए सरकार ने कहा है कि बाएं हाथ में चलिए, तो बाएं हाथ में चलते हो तो ये आपका रूल हो गया। अगर आप दाएं चलने लगो तो ये कंप्लायंस नहीं होगा। अगर बाएं हाथ चलते हो तो कंप्लायंस होगा सॉरी, है ना। और सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना। निगरानी रखना। डिजिटल का मतलब है कि फ़ोन से, इंटरनेट वगैरह से, इंटरनेट मतलब फिजिकली न जा करके आप कैमरा लगा करके कर रहे हो इस तरीके से, या टेलीकॉम सिम के माध्यम से कर रहे हो, टैप कर रहे हो फ़ोन उसका, किसी के फ़ोन की लोकेशन आपको मिल रही है। ठीक है, तो वो इट एम्स टू कर। एम का मतलब होता है गोल। अब एम एक वर्ब नाउन भी है, एक वर्ब भी है। तो वर्ब में क्या करते हैं, एस भी लगा सकते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म जो सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, एम्ड। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, एमिंग। ठीक है। अब क्या इसका मतलब होगा जाके पूरा अगर मैं देखूं, इट एम्स टू कर्व। कर्व का मतलब रोकना। कर्व का मतलब होता है रोकना। टेलीकॉम फ्रॉड, टेलीकॉम फ्रॉड को रोकता है। सिम मिसयूज, सिम के मिसयूज को रोकता है। साइबर क्राइम को रोकता है। कर्व का मतलब रोकना, तो टेलीकॉम फ्रॉड को रोकता है। फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी, ये लिखा धोखाधड़ी यहाँ पे। मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग। और साइबर क्राइम का मतलब होता है, क्राइम का मतलब अपराध होता है, और साइबर अपराध आप कह सकते हैं उसको। साइबर का मतलब होता है कि नेट से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ। तो उस हिसाब से थ्रू मैंडेटरी यूजर सर्टिफिकेट। थ्रू का मतलब के माध्यम से, यहाँ लिखा है के माध्यम से। यहाँ लिखा है के माध्यम से। यहाँ लिखा है के माध्यम से। ठीक है, तो ये यूजर वेरिफिकेशन के माध्यम से ये टेलीग्राम फ्रॉड तीन चीज़ों को रोकता है। सिम सिम मिस यूज, साइबर क्राइम और टेलीग्राम फ्रॉड तीन चीज़ों को रोकता है। ठीक है। वाइल द इंटेंशन, जबकि जबकि इंटेंशन इज पब्लिक सेफ्टी। इंटेंशन इज पब्लिक सेफ्टी, इरादा क्या है, पब्लिक सेफ्टी। अब इस पब्लिक सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। द मेथड रिलाइज ऑन, द मेथड जो है वो रिलाई करता है, मतलब कि आधारित है, इस पे आधार है, आधारित है मतलब कि इस पर ही पूरा फोकस है इसका। मेथड रिलाइज ऑन हैविली ऑन कोएर्सिव डिजिटल मैंडेट्स। अब कोएर्सिव का मतलब होता है बाध्यकारी। डिजिटल और मैंडेट का मतलब होता है किसी ने आपको पावर दे रखी है, या फिर आदेश, पावर दे रखी है या आदेश दे रखा है आपको। जैसे जनता ने वोटिंग के थ्रू मोदी जी को पावर दे रखी है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, वो होता है पॉलिटिकल मैंडेट। अब ये जो मेथड है वो आधार है, आधारित है ज़्यादातर हैविली ऑन कोएर्सिव डिजिटल मैंडेट्स, मतलब बाध्यकारी डिजिटल आदेशों पर। सुनिए आप आगे। मैंडेटरी डिजिटल कंप्लायंस, मैंडेटरी का मतलब होता है कि अनिवार्य, अनिवार्य डिजिटल कंप्लायंस ऑफ्टन अक्सर शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ गवर्नेंस
फेलियर्स ऑन टू सिटीजन्स। अब ऑन टू का मतलब क्या यहाँ पे है? सिटीजन्स पर, मतलब जो मैं फ़ोन अगर यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं फ़ोन जो यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे मैं फ़ोन जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस पर हमारा बर्डन डाल दिया जाएगा, बर्डन ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस फेलियर, कि गवर्नेंस जो फेलियर है वो सिटीजन्स पर है। ठीक है, सिटीजन्स आर फोर्स टू प्रूव, जो नागरिक हैं वो बाध्यकारी हैं प्रूव करने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी इनोसेंस, अपनी जो है निर्दोषी, जो 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 निर्देश होने को बोलते हैं ना, कि इनोसेंट, आप इनोसेंट हो तो निर्दोष हो आप, निर्दोष हो आप। और निर्दोषता मतलब उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बीइंग निर्दोष, क्वालिटी ऑफ बीइंग इनोसेंट, वो प्रूव करनी होती है बार बार, रिपीटेडली, मतलब बार बार। बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, बजाय की स्टेट की, कि वो इम्प्रूव करे इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, कि वो इन्फोर्समेंट को, कैपेसिटी को, पावर को मजबूत करे। डिजिटल मैंडेट्स रिस्क, डिजिटल मैंडेट रिस्क, डिजिटल मैंडेट्स रिस्क एक्सक्लूडिंग लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। डिजिटल जो मैंडेट हैं, जो उनके पास जो पावर है, वो रिस्क लेते हैं, मतलब वो रिस्क, जो डिजिटल मैंडेट जो रिस्क है, एक्सक्लूडिंग लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, वो इंडिया के सेक्शन को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, भारत बड़ी आबादी को बाहर देने का जोखिम रखते हैं। इंडिया स्टिल फेसेस सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड बेस्ड ऑन लिटरेसी, इनकम, एज और ज्योग्राफी। इंडिया अभी भी फेस करता है डिजिटल डिवाइड। लिटरेस डिजिटल डिवाइस का मतलब होता है कि ये मान लो प्लेटफॉर्म एक है जिस जहाँ पे कुछ अमीर ऊंचे पायदान पे हैं और कुछ बहुत सारे लोग नीचे पायदान पे हैं, मतलब कि निचले स्तर पे हैं। जैसे कि पैसे में कुछ लोग, मान लो भारत की आबादी 1.4 बिलियन पीपल है, तो इसमें से मुश्किल से 10 करोड़ लोग पैसे वाले होंगे, बाकी 1 करोड़ 30 लोग जो हैं वो गरीब होंगे। तो डिजिटल डिवाइड, उनके पास फ़ोन की कमी होगी, उनके पास नेट की कमी होगी, उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की कमी होगी जो इन लोगों के पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे इनकम है, लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई, ये लोग अच्छी डिग्री देर तक पढ़ सकते हैं, 30 साल तक पढ़ सकते हैं, 35 साल तक पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ सकते शायद। तो इसके हिसाब से भी दिक्कतें काफ़ी आती हैं। एज, एज की भी दिक्कत है कि बहुत कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ में, कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा जो है, कुछ फैमिलीज़ में यंग लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग कम हैं। कुछ फैमिलीज़ में क्या है कि बूढ़े लोग कम हैं, यंग लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से भी है। रूरल यूजर, जो गाँव का जो यूज़ करने वाला है नेट को, एल्डरली सिटीजन मतलब कि बूढ़ा हो चुका है एज से, एज में बहुत बड़ा, या इनफॉर्मल वर्कर, जैसे कि दिहाड़ी पे काम करने वाला, रोज का, आज काम किया तो 500 कमा लिया, कल कोई काम नहीं है तो कोई पैसा नहीं। वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब में देखो तो उसमें एक सैलरी बंधी हुई होती है कि हाँ, आपको मंथ मंथ में इतना 50,000 60,000 जो भी सैलरी मिलती है आपको है वो मिलेगी। ठीक है। राइट बेस्ड डेमोक्रेसी कैन नॉट अज्यूम यूनिवर्सल डिजिटल कॉम्पिटेंस। एक बेस्ड डेमोक्रेसी राइट बेस्ड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारे जो लोकतंत्र है, इसमें हर सिटीजन के पास हर सिटीजन के पास राइट मांगने का अधिकार है, मतलब कि सरकार से ये अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ये मांगने का अधिकार है, राइट टू बेटर एनवायरनमेंट। हम लोग अधिकार पे चलते हैं, जबकि चीन रूस में ड्यूटी बेस्ड है, वहाँ पे ड्यूटी करो आप। ठीक है, तो वो नहीं कर सकता। राइट बेस्ड डेमोक्रेसी जैसे इंडिया कैन नॉट अज्यूम, अज्यूम का मतलब मान लेना, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना, डिजिटल
यूनिवर्सल डिजिटल कॉम्पिटेंस कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सार्वभौमिक डिजिटल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है दक्षता। कॉम्पिटेंस का मतलब हर तरीके से आप compete करना चाहते हो, हर तरीके से आप लड़ना चाहते हो। लड़ना का मतलब ये नहीं कि तलवार से, लड़ने का मतलब है कि आप स्किल दिखाने में, आप अपना कौशल दिखाने में, आप अपनी ब्रिलियंस दिखाने में, आप एक्सेलेंस दिखाने में, आप जो है इंडिया राइट में डेमोक्रेसी नहीं कर सकती है, सिंपल सी बात है इसका। कंपल्सन विथआउट कैपेबिलिटी क्रिएट्स डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, कंपल्सरी कोई चीज़ बनाते हो आप, या आपको ये कंप्यूटर सीखना है, पर कंप्यूटर आप सिखा दो कि सीखना है, पर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी किस चीज़ की नहीं है? पैसे की नहीं है आपके पास। आप आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है, तो वो चीज़ करती क्या है कि वो डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन करती है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, जिसके पास एज काफ़ी यंग है, तो वो जल्दी चीज़ सीखेगा। एक वही है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है और एज में भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके पास ऑब्वियस बात है कि सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि वो उससे यूज टू नहीं हुआ है। संचार साथी ऐप। अब डिस्क्रिमिनेशन का दोस्तों मतलब होता है कि भेदभाव। संचार साथी रेजेस सीरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज। संचार साथी जो ऐप है वो उठाता है, रेज करता है सीरियस कंसर्न्स। सीरियस का मतलब बहुत ही गंभीर चिंताएं, रिगार्डिंग मतलब के विषय में, प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज के विषय में। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि आपकी गोपनीयता कि आप क्या कर रहे हो आपके पास है, आप चाहो तो उसको रिवील कर सकते हो, चाहो तो नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बाथरूम में नहाता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि मैं खोल के जो है अंडरवियर पहने पहने नहाऊं या अंडरवियर निकाल के नहाऊं, तो ये मेरी प्राइवेसी है, ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रलाइज डेटाबेसेस ऑफ टेलीकॉम यूजर्स। सेंट्रलाइज का मतलब इंडिया मान लो है, इंडिया का डेटा, अगर सपोज करो कि इंडिया का डेटा सिर्फ दिल्ली में स्टोर रहता है। टेलीकॉम यूजर का मतलब सिम जो यूज़ करते हो आप, जियो, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह वगैरह, वीआई, ये सब इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेटा मिसयूज। सरकार के पास बहुत आसानी होती है कि वो कम अधिकारियों से ये डेटा को ब्रीच करवा सकती है, मिसयूज कर सकती है और पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ यूज कर सकती है। ठीक। इंडिया अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इंडिया अभी भी लैक्स, उस लैक का मतलब है नहीं, भी ज़रूरत है। मतलब लैक का मतलब होता है कि अभी भी उसका अभाव है, कमी है, अभी भी उसका अभाव है। किसकी? अ रोबस्ट एंड फुली इन्फोर्स डेटा। रोबस्ट का मतलब बहुत ही विराट और फुली इन्फोर्स डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था अभी भी उसके पास नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? इंडिया के पास अभी भी फुली डेटा रिजीम नहीं है, और एक रोबस्ट प्लस फुली इन्फोर्स्ड, ये आपको एक साथ पढ़ना है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, ये आपको एक साथ पढ़ना है, फुली इन्फोर्स्ड। इंडिया अभी भी अभाव है, इंडिया के पास अभी भी अभाव है। स्टिल का मतलब अभी भी, लैक का मतलब अभाव है, लैक्स। अब लैक्ड सेकंड, थर्ड फॉर्म ये हो गई, और लैकिंग ये फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा सकते हो, अगर प्लूरल है तो लैक लगाओगे। तो यहाँ पे अ रोबस्ट एंड फुली इन्फोर्स्ड डेटा प्रोटेक्शन रिजीम, ये एक अलग फ्रेज है। तो दोनों को आप जो कंबाइन कर दोगे तो इंडिया स्टिल लैक्स
अभी भी इंडिया के पास कमी है। सर्विलांस फर्स्ट पॉलिसीज, ये सर्विलांस फर्स्ट पॉलिसीज ये एक चीज है। अंडरमाइन द अंडरमाइन, अब सर्विलांस फर्स्ट पॉलिसीज नीति, जैसे मान लो नीति भारत की है कि हम अरावली पर्वत को खोद डालेंगे, अरावली पर्वत को खोद डालेंगे, ठीक है। तो अब ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि सर्विलांस फर्स्ट, कि हम पहले निगरानी रखेंगे, निगरानी प्रधान नीतियां, कि हम निगरानी रखते हुए कि हम कैमरे से या फिर वहाँ पे अपने ऑफिसर्स के जरिए हम जो है निगरानी रखेंगे। ऐसी वाली पॉलिसीज अंडरमाइन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो राइट हमारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। यहाँ पे देखिए समझना आपको पड़ेगा, देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि राइट जो है आपका एक, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, ये कमजोर करता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को कमजोर करता है, ठीक है। कि मान लो मेरी कोई प्राइवेसी है, उसको वो कमजोर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर आप सर्विलांस रखोगे, अगर ऐसी पॉलिसीज बनाओगे जिसमें सर्विलांस है, अब ये कैसे होगा? मान लो सरकार ने कहा कि मैं एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को डेटा भरना अपना है और डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी आपको एंटर करनी है कि आपने कितना सामान परचेज किया, आप कितना आपने राशन परचेज किया, कितना आपने बिजली का बिल दिया। अब लोग पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका तर्क सरकार ने अगर ये दिया, देखो मुझे ट्रैक करने में काफ़ी आसानी होगी, मैं जान पाऊंगा कंज्यूमर बिहेवियर इंसान लोगों का क्या है हमारे देश में, उसके हिसाब से मैं हेल्थ पॉलिसीज़ बना पाऊंगा, मैं हेल्थ पॉलिसीज़ बना पाऊंगा। सरकार ने अगर ऐसा बोला तो ये क्या है, ये जो पूरा उनका सेटअप था, ये सर्विलांस फर्स्ट पॉलिसी थी, जिसके तहत उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, फ़ोन में कहा कि सब डेटा फीड करो अपना, जनता से मांगा बेसिकली। तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसी पॉलिसीज करती क्या है, अंडरमाइन करती हैं, मतलब नीचा दिखाती हैं, अंडरमाइन करती हैं, नीचा दिखाती हैं किसको? जो राइट हमारा, राइट टू प्राइवेसी को, गोपनीयता के। कौन सा राइट? ये राइट टू प्राइवेसी जो है, ये आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, तो इसलिए लिखा गया है इसको है, ठीक। ट्रस्ट इन द डिजिटल इकोसिस्टम कैन नॉट बी बिल्ट थ्रू फियर एंड कोerसन। अब फियर का मतलब डर, कोerसन का मतलब है धमकाना, बाध्यता, ठीक। थ्रू मतलब के जरिए से, थ्रू मतलब के जरिए से, के जरिए से। जो ट्रस्ट है, विश्वास जो है, वो डिजिटल इकोसिस्टम में नहीं बन सकता। कैन नॉट बी बिल्ट, कैन नॉट लगा है तो बी है, तो अब बी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बी बिकम की होना का, तो फर्स्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। तो बिल्ट लगाएंगे, बिल्ट थ्रू फियर, थ्रो फियर मतलब के जरिए से, किसके जरिए से? कोerसन और फियर के जरिए से, डर धमकाना, इससे नहीं बन सकती है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी इज मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैन डिजिटल पोलिसिंग। अब डिजिटल लिटरेसी इज अ मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन, ये क्या है? अब सस्टेनेबल का मतलब ये है कि टिकाऊ, टिकाऊ समाधान है पुलिसिंग से। पुलिसिंग का मतलब ये है कि आप किसी पे निगरानी रख रहे हो कि अच्छा काम, कि कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा है, ये होता है पुलिसिंग। अब देखिए हर सिटीजन पे आप ये रखो कि मान लो सबके पास फ़ोन है एक एक, अब गवर्नमेंट ये कहे कि मैं हर सिटीजन पे ट्रैक करूंगी कौन से गलत तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है फ़ोन, कोई ऐसा आतंकवादी गतिविधि ऐसा नहीं कर रहा है, इससे एक ये बड़ा उबाऊ काम होगा, आप कितने लोगों को लगाओगे?
ये काम करने के लिए, या आप मान लो एआई सिस्टम, एआई का यूज़ करके आपने कुछ कर भी लिया, तब भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे होगे बेसिकली, उनके अंदर डर पैदा कर रहे होगे, जैसा कि पहले सेंटेंस में बताया गया है। अच्छा ये होगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूलिंग करे इन लोगों की, स्कूलिंग का मतलब यह है कि उनको सिखाए कि डिजिटली लिटरेट कैसे होते हैं, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। अरे इससे होता क्या है, इससे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। जब डिजिटल लिटरेसी आपके पास होगी, किसी की इंसान के पास, कि यूट्यूब को या क्रोम को, गूगल को या इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, कौन कौन से लिंक पे कैसे क्लिक करना है, डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इसमें। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, डिजिटल लिटरेसी किसी को सिखा दो, वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि आप किसी पे पॉलिसिंग करो, निगरानी करो आप, वो ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड यूजर्स आर बेटर इक्विप्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्स। इक्विप्ड का मतलब क्या है, कि मैं सक्षम हूँ। आई एम वेल इक्विप्ड, आई एम वेल इक्विप्ड टू कुक फूड। मुझे वेल इक्विप्ड का मतलब मुझे बनाना आता है, मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे ये चीज़ आती है। ठीक है। तो एजुकेटेड यूजर्स आर वेल इक्विप बेटर इक्विप्ड, वेल हो या बेटर हो या गुड हो, एक ही बात है। बेटर का मतलब होता है दूसरों से अच्छा होना, तो बेटर इक्विप्ड टू डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब पहचान करना, फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। अवेयरनेस रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी मोर इफेक्टिवली दैन ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शंस। ब्लैंकेट का मतलब अंधाधुंध, अंधाधुंध, कि रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है, सरकार लगाया जा रही है, वो ठीक नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि आप अवेयरनेस फैलाओ कि कौन कौन से ऐप्स को कैसे इस्तेमाल करना है। बेसिकली एजुकेशन जो बताया गया है पहले, एजुकेशन जो है वो कम करता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप संवेदनशीलता, कि आप जो है कमज़ोर नहीं पड़ते हो, कमज़ोर ना पड़ना। अगर आपके पास एजुकेशन है, मोर इफेक्टिवली देन ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब ये अ, जो है सीख, जो है एजुकेशन जो है वो कम करती है आपकी कमजोरी को। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी को, अच्छी तरीके से ये रिड्यूस करती है। दैन ना, ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन से ज़्यादा, तो मतलब वही बात रिपीट की उन्होंने अलग तरीके से, जैसा कि मैंने पुलिसिंग के केस में बताया था आपसे। डिजिटली डिजिटल लिटरेसी इम्पावर्स, इम्पावर्स का मतलब उन्हें एजुकेट करना, उन्हें पावर देना। सिटीजन्स को एजुकेट करती है इन्फेंटलाइजिंग देम की जगह पर। इन्फेंटलाइजिंग का मतलब क्या है, फैंटलाइजिंग का, इन्फेंटलाइजिंग का मतलब होता है कि उन्हें दुर्बल बनाना, निर्बल बनाना, उन्हें और कमज़ोर बनाना, धमकाना, पीड़ित करना। तो पीड़ित करने की जगह है, इंस्टेड ऑफ का, की जगह है सिटीजन्स को एम्पावर करती है कौन, डिजिटल लिटरेसी। अब एम्पावरमेंट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एम्पावरमेंट इज द कोर प्रिंसिपल, कोर का मतलब मुख्य सिद्धांत है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। क्या, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट कोर प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, कि आप लोगों को एम्पावर करिए, सिटीजन्स को आप एम्पावर करिए, तब जाके आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम सर्वेलेंस टू एजुकेशन ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी। अब क्या है, फोकस जो है सर्वेलांस से एजुकेशन ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी तक होना चाहिए। ठीक है। द फोकस शुड, अब शुड का मतलब होना चाहिए, शिफ्ट, द फोकस शुड शिफ्ट। अब पहले फोकस कहाँ था, सर्विलांस में था, कि हम सभी सिटीजन्स को सर्विलांस करेंगे। होना क्या चाहिए, एजुकेशन ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी। एजुकेशन होनी चाहिए लोगों के पास, एजुकेशन ड्रिवन, मतलब साइबर सिक्योरिटी ऐसी हो जो एजुकेशन से आती हो, एजुकेशन ड्रिवन होनी चाहिए।
Schools and colleges must integrate digital safety as a core life skill. स्कूल और कॉलेज 10 साल तक के इसको स्कूल कहते हैं, क्लास 10 तक, और फिर कॉलेज कहते हैं। मस्ट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब सम्मिलित, शामिल करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सेफ्टी को इंक्लूड करना चाहिए एज अ कोर लाइफ स्किल, लाइफ स्किल की तरह, लाइफ स्किल की तरह इसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। कम्युनिटी लेवल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। अब कम्युनिटी के स्तर पे, समाज के स्तर पे, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स कैन रीच मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस। जैसे मान लो 100 लोग रहते हैं यहाँ पे हैं, अब सरकार ने कहा कि हम कम्युनिटी लेड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाएंगे, सभी को फ़ोन चलाना सिखाएंगे, सभी को बताएंगे कि कैसे नेट को यूज़ करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आप बहुत सारे जो है स्कीम्स को आप यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं आपको होता है, गवर्नमेंट आपके फ़ोन में मैसेज के ज़रिए आपको आइडेंटिफाई करके बताएगी। तो कम्युनिटी लेवल जो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स जो होंगे वो पहुंच सकते हैं, रीच का मतलब पहुंच सकते हैं मार्जिनलाइज्ड। ये क्या होता है? पुअर सेक्शन। मार्जिनलाइज का मतलब होता है पुअर सेक्शन। मार्जिनलाइज्ड का मतलब ही होता है कि पुअर सेक्शन। कैसे तरीके से पुअर? इकोनॉमिकली हो सकता है, एजुकेशनली हो सकता है, पैसों से तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल डिजिटल इंक्लूजन। लोकल लैंग्वेज, जैसे कोई बिहार में रह रहा है तो बिहारी, हरियाणा में हो रहा है तो हरियाणवी, क्योंकि उसको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आती है। इज एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जरूरी है, अनिवार्य है। फॉर मीनिंगफुल डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन शुड फोकस ऑन कंसेंट। अब कंसेंट मतलब कि सबकी सहमत लेकर के आप अवेयरनेस फैलाओ। ये नहीं है कि आप फोर्स कर रहे हो लोगों पे कि आपको सीखना पड़ेगा, या आपको अपना जो है जो है डिजिटली अपने आप को एम्पावर करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते। लोगों को पहले आप कॉन्फिडेंस दीजिए, उस तब उसके बाद में आप डेटा शेयरिंग, ऑनलाइन एथिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स, इन चीज़ों कंसेंट, लोगों कंसेंट लो। डेटा शेयरिंग के माध्यम से आप, कि लोग डेटा शेयर करने में काफ़ी हिचकिचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह अपलोड करने में, तो उनको बताओ कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। तो पहली बात तो कंसेंट, जैसे कंसेंट अभी है, डेटा शेयरिंग है और ऑनलाइन एथिक्स, इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ओवर रेगुलेशन में डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है कि थोड़ा सा हतोत्साहित करना, थोड़ा सा कोई बच्चा बहुत खुश हो, खेल रहा हो, उसको डांट दो तो क्या हो जाता है, वो डिस्करेज हो जाता है। क्यों? वो दुखी हो गया कि उसको किसी ने डांट दिया, खेलने से मना कर दिया, तो बच्चा डिस्करेज हो गया। तो ओवर रेगुलेशन, ज़्यादा सरकार की तरफ से रेगुलेशन का मतलब ये नियम वो नियम, 50 तरीके के नियम बना दोगे आप, तो ये डिस्करेज कर सकता है इनोवेशन इन इंडियाज़ डिजिटल इकॉनमी, कि इंडिया की जो डिजिटल इकॉनमी है उसमें वो इनोवेशन को, क्योंकि फिर कोई इनोवेशन कोई जो है नवीनीकरण को करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। कल को मैंने इनोवेशन को कर दिया तो सरकार एक नया रूल ले आएगी कि ये नहीं वो नहीं। इसलिए ओवर रेगुलेशन बहुत बेकार चीज़ होती है। स्टार्टअप्स एंड फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स सफर फ्रॉम कंप्लायंस हैवी इकोसिस्टम। वही बात कही जा रही है, इंडियाज डिजिटल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट नॉट कंट्रोल। कि इंडिया की जो डिजिटल ग्रोथ है वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, कंट्रोल करने से नहीं। सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती इसको। अगर कंट्रोल करोगे तो लोग यूज़ फ़ोन कम करना कर देंगे वगैरह वगैरह, अगर उनको लगेगा कि ये, और अगर ये कम कर दिया तो फिर ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक होगा, हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट होगा। अ फियर ड्रिवन डिजिटल इन्वायरमेंट स्टाइफल्स क्रिएटिविटी पार्टिसिपेशन। स्टाइफल्स का मतलब रोक देना,
स्टाइफल्स का मतलब होता है रोक देना। क्या? क्रिएटिविटी यंग लोगों में या बूढ़े लोगों में भी, यंग या एल्डरली जो भी हैं, पार्टिसिपेशन उनका, इसको क्या करता है वो स्टाइफल कर देता है। क्या? फियर ड्रिवन डिजिटल इन्वायरमेंट। रेगुलेशन मस्ट बी फैसिलिटेटिव नॉट प्यूनिटिव। अब रेगुलेशन क्या हो सकता है कि फैसिलिटेटिव हो, मतलब कि सहायता करने वाला हो, दंड देने वाला ना हो, दंडात्मक ना हो। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एम्फसाइज डिजिटल लिटरेसी ओवर मास सर्वेलेंस। मास सर्वेलेंस का मतलब होता है कि पब्लिक पे, देखिए पीपल, जो लोग होते हैं पीपल एक कंट्री के, वो मास प्लस एलीट से मिलके बने होते हैं। एलीट मतलब पावरफुल लोग, पावरफुल लोग पैसे में हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या फिर बिजनेस में हो सकते हैं, या फिर धार्मिक लोग हो सकते हैं। कोई किसी तरीके का पावरफुल इंसान वो एलीट में आएगा, और जो डिपेंडेंट लोग हैं तो वो मास में आएंगे, और इन दोनों को मिलता है पीपल। तो मास सर्वेलेंस का मतलब होता है कि जो लोग पावरलेस हैं, जिनके पास पावर नहीं है, नॉर्मल लोग हैं या पावरलेस हैं, उन पर सर्विलांस करना से ज़्यादा अच्छी बात है कि उनको डिजिटल लिटरेसी सिखा दो। ओवर डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास सर्विलांस से। एम्फसाइज का मतलब जोर देना। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उन पर जोर देना। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी जोर देती हैं डिजिटल लिटरेसी को ओवर मास सर्वेलेंस, कि मास सर्वेलेंस से ज़्यादा या मास सर्वेलेंस की बजाय डिजिटल लिटरेसी पर ज़्यादा फोकस देना, ये एक अच्छी बात है। यूरोपियन डेमोक्रेसीज प्रायोरिटाइज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड यूजर एजुकेशन। क्या है मतलब इसका? यूरोपियन डेमोक्रेसी, जो यूरोप की डेमोक्रेसी है वो प्रायोरिटाइज करती है क्या? इन्फॉर्म कंसेंट। कंसेंट देखिए दो प्रकार की होती है। मान लो अधिकारी एक नॉर्मल किसान के पास गया जिसको कुछ नहीं आता, उसको थोड़ा बहुत बताया और फिर उससे कंसेंट ले ली। कंसेंट का मतलब यहाँ पे उनकी आज्ञा ले ली। क्या? उसको मान लो किसान का एक फ़ोन है, उसमें वो कंपनी का एक ऑफिसर गया और प्ले स्टोर से अपनी एक ऐप डाउनलोड कर दी, और उसका पूरा फ़ोन नंबर ओटीपी वगैरह सब उसमें डाल दिया और सब कुछ एक्सेस करवा दिया। अब किसान को लगा है तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अब उसमें वो एक्सेस हो गया। अब इसको पता भी नहीं है कि ये ऐप किस लिए क्या है, इसके बारे में नहीं पता उसको। तो ये होती कंसेंट, कि आपने कंसेंट दे दी इस ऑफिसर को कि लो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो वगैरह वगैरह, ऐप डाउनलोड कर लो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है बताओ हमें कि क्या मेरे ये प्राइवेसी को तो नहीं खा जाएगी, क्या मेरा ऐसे फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा, या क्या मेरा कोई पॉलिटिकल इसमें इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें इन्फॉर्म कंसेंट में, जो कि सिंपल कंसेंट में नहीं बताई जाती हैं। एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर ऐप के लिए जो अधिकारी आपको दे रहा है, जो आपको वॉलंटियर्स आपको दे रहे हैं, वॉलंटियर का मतलब होता है कि काम करना, या एनजीओ वगैरह है काम कर अनऑफिशियल तरीके से काम करना, वॉलंटियरिंग करना होता है। जैसे आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने काम किया था। आम आदमी पॉलिटिकल उसके बाद में बनी, जैसे अन्ना हजारे वगैरह थे, क्या थे? ये वॉलंटियर्स थे। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज ग्लोबली फोकस। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज हैं कौन सी? साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया भर की। फोकस ऑन रेजिलियंस एंड नॉट रेस्ट्रिक्शन। रेजिलियंस का मतलब क्या? लचीलापन। लचीलापन, कि ज़्यादा उसमें रेस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, ज़्यादा उसमें रूल्स नियम कायदे कानून मत लगाओ, लोगों को पहले यूज़ करने दो उसको। नॉट रेस्ट्रिक्शन। इंडिया मस्ट अलाइन विद इट्स डिजिटल गवर्नेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इंडिया मस्ट का जरूर करना चाहिए। क्या अलाइन मतलब अपने आप को जोड़ के रखो इससे, इट्स डिजिटल गवर्नेंस से
साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी आपको याद रखनी होगी। राइट्स कैन नॉट बी कोलैटरल, अधिकार आपके कोलैटरल डैमेज नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस का। संचार साथी शुड बी वॉलंटरी, ये स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ, चाहूँ तो मेरा मन हो तो मैं इसको यूज़ करूँ, मेरा मन हो तो ना यूज़ करूँ। ट्रांसपेरेंट का मतलब सब कुछ इसमें आर पार दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब, आर पार दिखने का मतलब ये है कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, ताकि लोग जान सकें इसकी कमी क्या है, इसके बारे में अगर कोई कमी है तो रिपोर्ट लोग कर सकें। और कोई अगर रिपोर्ट कर रहा है तो सबको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये आदमी, इस आदमी ने रिपोर्ट किया है। जिस तरीके से यूट्यूब में अगर कोई वीडियो बनाता अपनी है तो कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं उसके बारे, उस वीडियो के पर्टिकुलर बारे में, कि वीडियो किस बारे में है, कैसा है, क्या है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है अगर कोई गलती संचार साथी ऐप में हुई है तो इसकी जिम्मेदारी उसके अधिकारी और उसको जिसने डेवलप किया है, प्लस पॉलिटिकल क्लास को, सीएम पीएम जो भी है, उनको सामने आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिटीजन्स मस्ट हैव अ क्लियर ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म। रिट्रेसल का मतलब है निपटारा कराना, निवारण कराना। मैकेनिज्म होने चाहिए किसके? ग्रीवांस, शिकायत के। शिकायत को निपटारा कराने के मैकेनिज्म्स होने चाहिए, तंत्र होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए सिटीजन्स के पास। एल्गोरिथमिक डिसीजंस मस्ट बी एक्सप्लेनेबल एंड ऑडिटेबल। ऑडिट करने का मतलब है कि कोई बता सके कि इसमें कितना पैसा आया, फिर कितना खर्च हुआ, इसको कैसे यूज़ किया गया, वगैरह वगैरह। एक्सप्लेनेबल का मतलब है कि एक्सप्लेन किया जाना, जैसे कि जो डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं